कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। 11 को या 12 को एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अवश्य करना चाहिए। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना की जाती है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। उसमें भी अधिक मास की एकादशी का बड़ा महत्व है। अधिक मास की एकादशी के दिन की गई पूजा का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सबसे पहला ध्यान रखना है खान पीन का। घर के अंदर चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ना ही पूजा में और ना ही खाने में। चावल का प्रयोग होने से अगर मानो एक जने ने व्रत रखा है और दूसरे व्यक्ति ने घर में चावल खा लिया तो आपका व्रत खंडित ही हो जाता है। घर के अंदर चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नंबर 2, तामसिक भोजन। काफ़ी घर ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिदिन मीट, मांस, अंडा, लहसुन, प्याज खाया जाता है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है आपके घर में कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का प्रयोग ना कर पाए। तीसरा है घर के अंदर कलेश करना। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा इस दिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि घर के अंदर कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहाँ पर नकारात्मकता पैदा हो जाती है और फिर घर के अंदर दरिद्रता का वास हो जाता है। इन कार्यों को नहीं करना है। दरवाजे पर अगर कोई आ जाता है मांगने वाला, साधु संत या फिर भिखारी, तो किसी का अपमान नहीं करना है। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी माता को स्पर्श ना करें। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कौन से कार्य आपको करने हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। दूसरा, गंगा स्नान के बाद में जब आप गंगा स्नान कर लेंगे उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ देना है। फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है, क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा का सबसे बड़ा महत्व होता है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान को स्नान कराना है। और साथ ही साथ क्षमा याचना भी करनी है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवम परिपूर्णम परमेश्वरा। प्रभु में मंत्र विधि पूजा पाठ कुछ नहीं जानता, जैसे सिद्धाभाव से आपकी पूजा कर रहा हूँ इसे जो स्वीकार करें। तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करें, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। उसके बाद में भगवान को चंदन का टीका लगाएं, भगवान को फल, मक्खन, मिश्री का भोग लगाएं और साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान का अभिषेक भी करना है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वो भी दूर होगी। तो भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस पर श्री राम लिख देना। बेलपत्र पर चाहे एक ही बेलपत्र चढ़ाएं, आपको इस प्रकार से लिख देना है। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। बहुत बड़ा योग है। 3 साल में एकादशी है, एक बार आती है। परम सुख प्रदान करने वाली परमा एकादशी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। साल का सबसे बड़ा शुभ योग है, सबसे बड़ी एकादशी है, तो व्रत आपको जरूर करना है और इन बातों का ध्यान रखना है। जो मैंने आपको 4 बातें बताई उनको नहीं करना है। साथ ही जो उपाय बता रहा हूँ वो आपको जरूर करने हैं, ये काम जरूर करने हैं। उसके अलावा भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाना है, पितरों के सामने दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाना है और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। इन जगहों पर दीप दान जरूर करना है। गौ माता की पूजा करें। एकादशी के दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है।
जो भी परेशानियाँ आ रही हैं सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। महादुर्लभ योग बन चुका है। अगर एकादशी की बात करें तो यह एकादशी का व्रत 11 जून को रखा जाएगा। 11 जून को ही एकादशी का महत्व है। इसी दिन स्मार्तक वैष्णव सभी एकादशी का व्रत करें, अनंत गुना फल प्राप्त होगा। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। यह योग आपकी किस्मत बदलने वाला योग है। बड़ी एकादशी है। अगर इस दिन आपने उपाय कर लिया तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके और हर मनोकामना पूरी होगी। तो एकादशी का जो महत्व है वह बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन की गई पूजा का आपके जीवन में बड़ा लाभ है। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी। एकादशी की कथा का श्रवण करें और साथ ही साथ फलाहार में आप कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, फल ये चीज़ें ले सकते हैं और पूरे दिन व्रत नियम के साथ में रखें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, किसी से अपशब्द ना बोलें। अगर आप नियम के साथ में ये व्रत करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी। अगर इस दिन गौ दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसी अभिषेक को आप पिएं। गौ दूध से भगवान का अभिषेक करें और उसको पिएं, पुत्र का योग बन जाएगा। इस दिन गौ माता के मस्तक पर अगर हाथ रख कर के कोई इच्छा बोलते हैं, एकादशी के दिन गौ माता के मस्तक पर अगर हाथ रख कर के आप कुछ भी इच्छा बोलते हैं तो वह मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो यह साल का सबसे बड़ा योग है। अगर इस दिन आपने उपाय कर लिए तो आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें, भगवान को नैवेद्य समर्पित करें। जो एकादशी का फल है वो भगवान को समर्पित कर दें, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो बड़ी एकादशी के दिन अगर नियम के साथ में व्रत रखे जाते हैं तो पुण्य भी बहुत बड़ा मिलता है और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो 11 जून का यह व्रत रखा जाएगा और नियमों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, समस्याएं जीवन में आ रही हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए ये व्रत रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।